तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विथ अदिति त्रिपाठी में। और कल हमने साइड रूट वर्ड को डिस्कस करना शुरू किया था, ठीक। और ये हमारा वर्ड पावर सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है। कल 14वां दिन था और लेक्चर नंबर 14 को हमने कल डिस्कस किया था। तो लेक्चर नंबर 14 में हमने इसके पहले जो है साइड रूट वर्ड के पहले जो है हमने क्रोन रूट वर्ड को डिस्कस किया था, जिसका अर्थ होता है कि टाइम से रिलेटेड, ठीक। क्रोन या क्रोनो ये हमेशा टाइम से रिलेटेड होता है। तो क्रोन और क्रोम दोनों में अंतर होता है। क्रोम जो होता है ये कलर से रिलेटेड होता है और क्रोन जो होता है ये टाइम से रिलेटेड होता है। तो उसके बाद हम साइड को डिस्कस कर रहे थे, साइड रूट वर्ड को। तो साइड रूट वर्ड का हमने बताया कि साइड इज द रूट ऑफ किलिंग होता है। तो ये हो गया। तो वहां तक हमने 351 तक कर चुके थे स्लाइड नंबर 14 में, ठीक। तो लेक्चर नंबर 14 में हम 351 तक कर चुके थे और आज लेक्चर नंबर 15 में हम 352 से देखेंगे। तो उसी साइड रूट वर्ड का कुछ भाग उसमें रह गया था, छूट गया था, तो उसको आज हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो उसमें हमें लगता है 2-4 वर्ड ही डिस्कस किए थे हमने साइड का। तो आज आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो 352 देखिए क्या दिया गया है। 352 में दिया गया होमिसाइड, ठीक। होमिसाइड देखिए, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ होमिसाइड को, ठीक। तो होमी एक नया रूट वर्ड आपको मिला। देखिए होमी यहाँ पर दिया गया है। तो अब होमी का क्या मतलब होगा? होमी कहीं पर भी आ जाए, होमी कहीं पर भी आ जाए, ये हमेशा रूट होगा ह्यूमन का, ह्यूमन बीइंग, किसी मनुष्य का, ठीक। एंड साइड इज द रूट ऑफ किलिंग, ठीक। हमने बताया हुआ है साइड रूट किलिंग का रूट वर्ड होता है। तो अब इसका अगर डिवाइड रूट वर्ड से हम इसका मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। होमी इज द रूट ऑफ ह्यूमन, कहीं पर भी आ जाए होमी इज द, ये हमेशा ह्यूमन का रूट होगा, ठीक। और किलिंग जो होता है, साइड जो होता है, ये किलिंग का रूट वर्ड होता है। तो अब इसमें जो है इसका अर्थ निकालते हैं, तो मतलब किसी मनुष्य की हत्या, ठीक। तो बस उसका सीधा अर्थ देखिए यहाँ पर यही हो गया, द एक्ट ऑफ किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग, ठीक। ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य या वही चीज, आदमी इसको कहते हैं ह्यूमन बीइंग। तो ये हो गया। अच्छा, तो आपको तो ये पता चल गया होमिसाइड का क्या अर्थ होता है, किसी अन्य मनुष्य की हत्या करने को होमिसाइड कहते हैं, ठीक। और अब आते हैं, अगर इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए, द एक्ट ऑफ किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग, ठीक। इसको अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो ये होमिसाइड होगा। वहां पर एक ऑप्शन में दिया रहेगा, 3 अदर ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन होगा होमिसाइड। तो आप उसको बिल्कुल टिक करिएगा, होमिसाइड, ठीक। और उसके बाद आते हैं 353 में। 353 दिया गया इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटी, ठीक। ये आप इन्फेंट से ही कुछ रिलेट कर रहे होंगे, ठीक। इन्फेंटी इज द रूट ऑफ इन्फेंट, ठीक। इसमें दिया नहीं गया है, तो इन्फेंट का अर्थ लेगा। और साइड हमने बताया किलिंग, ठीक। तब इसका सीधा अर्थ, इसको डिवाइड रूट वर्ड से हम निकाल लेंगे। इसका सीधा अर्थ ये हो जाएगा कि शिशुओं की हत्या। इन्फेंट इज द, इन्फेंट मीन्स शिशु, मतलब छोटे बच्चे। बस वही, द एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट, शिशुओं की हत्या, ठीक। उसी को शिशु को, छोटे बच्चों को शिशु कहते हैं, ठीक। ये हो गया। तो अच्छा, अब यहाँ से अगर पूछ लिया जाए आपको वन सब्स्टिट्यूशन में कि द एक्ट ऑफ किलिंग इन्फेंट, तो आप बिल्कुल इसको इन्फेंटिसाइड टिक कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद आते हैं 354 में। 354 दिया गया है इंसेक्टिसाइड, ठीक। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट, इंसेक्ट इज द रूट ऑफ कीड़ा, आप जिसको जानते हैं इंसेक्ट, इंसेक्ट का अर्थ होता है कीड़ा, ठीक। तो कीड़ा इसका अर्थ होता है। तो साइड, साइड मतलब टू किल, किसी चीज को मारना, ये उसका रूट हो गया, हमने बताया हुआ है। बस वही चीज। अब कीड़ों को तो कोई आदमी मारेगा नहीं, ठीक। तो उसके लिए कोई दवा आता होगा, कोई प्रतिनिधि होता होगा, कोई एजेंट होता होगा, तो बस उसी को देखिए यहाँ पर दिया गया एन एजेंट फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, ऐसी कोई चीज जो कीड़ों को मारे, ठीक। देखिए हम यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहे हैं। आज हमें लगता है हमारा हाईलाइटर थोड़ा ज्यादा कलरफुल है, ये हमें लगता है दिख कम रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। एन एजेंट फॉर किलिंग द इंसेक्ट्स, ठीक। तो ऐसा कोई चीज जो कीड़ों को मारे, मतलब जैसे दवाई भी कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड को, ठीक। ये दवाई भी होता है। तो बस उसी चीज को कहते हैं। और अगर ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको पूछ लिया जाए एन एजेंट फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, तो आप इसको इंसेक्टिसाइड टिक करिएगा। वहां एक ऑप्शन मिलेगा इंसेक्टिसाइड का, आप इसको टिक करिएगा। एंड आते हैं 355 में। 355 दिया गया मैट्रिसाइड, ठीक। मैट्रिसाइड, अब इसका क्या हो जाएगा? मैट्री इज द रूट ऑफ मदर, ठीक। मैट्री इज द रूट ऑफ मदर। और साइड, साइड इज द रूट ऑफ किलिंग। तो अब वही सीधा अर्थ इसका भी निकल रहा था, एक्ट ऑफ किलिंग ओन मदर, अपनी स्वयं की माता की हत्या करने को मैट्रिसाइड कहेंगे, ठीक। और मैट्री कहीं पर भी आ जाए हमेशा रिलेट करेगा मदर से, इसको ध्यान रखिएगा आप। और अगर इसको वन सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिया जाए, तब इसको मैट्रिसाइड टिक करिएगा।
एंड आते हैं 356 में ओविसाइड, ठीक। ओविसाइड, ओवी इज द रूट ऑफ एग, कहीं पर भी ओवी आ जाए ये हमेशा एग को डिनोट करेगा, ठीक। ये एग का रूट वर्ड होता है, हमेशा कहीं पर भी रूट वर्ड ओवी आ जाए तो ये एग को डिनोट करेगा। ये हो गया। एंड साइड इज द रूट ऑफ किलिंग, तो ठीक है। अब इसका भी वही सीधी उसी तरीके से हो गया। तो अब अंडों को मारेगा तो है नहीं कोई, मतलब कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड हो, कोई ऐसा दवा हो जो स्पेशली इफेक्टिव हो किलिंग द एग्स, मतलब अंडों को मारने में जो इफेक्टिव हो, ठीक। तो बस वही चीज, तो उसी को कहते हैं ओविसाइड। इसका अर्थ भी इसमें दिया गया है, एन इंसेक्टिसाइड दैट इज स्पेशली इफेक्टिव एट किलिंग द एग्स स्टेज ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक। तो इसमें दिया गया है इंसेक्टिसाइड, ऐसा कोई कीड़ों मारने की दवा को स्पेशली जो इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो किलिंग द एग स्टेज, अंड अंड अवस्था में। एन इंसेक्ट कीड़ों को अंड अवस्था में मारने में जो इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, उसको कहते हैं ओविसाइड, ठीक। मतलब जो जैसे आप पानी वगैरह में, गंदे पानी में मच्छर वगैरह पल रहे हों तो उनके लार्वे जो होते हैं उनको मारने के लिए जो दवाएं प्रयोग की जाती हैं उसको ओविसाइड कहते हैं, ठीक। तो लार्वे मतलब अंडे होते हैं, ठीक। और अब आते हैं 357 में। 357 दिए गए पैरिसाइड, ये देखिए पैरिसाइड। अब देखते हैं पैरी क्या है। पैरी एक यहाँ पर हमने रेड हाईलाइट किया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। पैरी जो है ये रिलेटेड होता है रिलेटिव से, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार से, ठीक। ये उनका रूट वर्ड होता है, रिश्तेदारों का, ठीक। एंड साइड, साइड इज द रूट ऑफ किलिंग, ठीक। तब इसका क्या हो जाएगा, तो बस इसका सीधा अर्थ वही हो जाएगा कि द एक्ट ऑफ किलिंग वंस पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव्स, मतलब जो अपने सगे संबंधियों या माता पिता की हत्या करता कर दे, उसको कहते हैं, उस कार्य को कहते हैं पैरिसाइड, ठीक। उस कार्य को पैरिसाइड कहते हैं। तो अच्छा, अगर यहाँ से ये पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑन्स पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव्स, तो यहाँ से भी आप इसको टिक करिएगा पैरिसाइड, ठीक। एक सेकंड में लगता है हम कलर बदल लें इसका। अरे एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखते हैं। अब इसमें दिया गया है कि हमें लगता है इसको हमने हाईलाइट कर दिया, दिख नहीं रहा है, पैट्रिसाइड, ठीक। पैट्रिसाइड जी, तो पैट्रिसाइड दिया गया 358, ठीक। तो ये पैट्रिसाइड जो है, ये पैट्री इज द रूट ऑफ फादर, पैट्री कहीं पर भी आ जाए फादर को डिनोट करता है, ठीक। तो इसको अगर साइड जो हो गया ये किलिंग का रूट वर्ड है, तो सीधा अर्थ इसका निकल रहा है एक्ट ऑफ किलिंग फादर, वंस ओन फादर, मतलब अपने पिता की हत्या का कार्य जो करे वो उसको कहते हैं पैट्रिसाइड, ठीक। ये हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड हम इसको आज लिखते हैं, उसके बाद इसका कलर देखते हैं कल, ठीक। और उसके बाद अब आते हैं 360 में। 360 दिया गया रेजिसाइड, देखिए ये रेजिसाइड दिया गया है। रेजिसाइड मतलब अब रेजी अगर कहीं पर भी आ जाए तो ये हमेशा रॉयल, किंग इससे डिनोट करेगा। देखिए रेजी रूट वर्ड हमेशा कहीं पर भी आ जाए तो वो हमेशा किंग या रॉयल से रिलेटिव होगा, चाहे जहां पर भी आ जाए वो। तो अब यहाँ पर किंग हो गया इसका, एंड साइड, साइड जो हो गया ये रूट वर्ड हो गया किलिंग का, ठीक। तो अब इसका सीधा अर्थ क्या हो जाएगा, इसका सीधा अर्थ हो जाएगा, देखिए ये किलिंग है, द एक्ट ऑफ किलिंग किंग, ठीक। तो राजा की हत्या को रेजिसाइड कहते हैं, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद आते हैं 361 में, देखिए ये 361 है। 361 दिएगा सोरोरीसाइड, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा, सोरोरी एक नया रूट वर्ड आपको यहाँ मिला। तो सोरोरी एक नया रूट वर्ड है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। तो ये सोरोरी जहाँ पर भी आए वो हमेशा रिलेट करेगा सिस्टर से, ठीक। एंड साइड हमने बताया हुआ किलिंग का होता है रूट वर्ड। तो अब सोरोरी साइड सीधा अर्थ इसका भी यही निकल के आ रहा है कि अपने वंस ओन ब्रदर, वंस ओन सिस्टर, अपने सिस्टर की हत्या करने वाले को सोरोरी साइड कहते हैं, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन सिस्टर, जो अपनी बहन की हत्या का कार्य करता हो उसको कहते हैं सोरोरी साइड, ठीक। ये हो गया। अच्छा ये चीजें अगर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन सिस्टर, तो आप इसको टिक करिएगा सोरोरी साइड, ठीक। तो अगर ओन सिस्टर से दिया रहेगा तो आप सोरोरी साइड टिक करिएगा, फ्रैटरी साइड नहीं टिक कर सकते तब सोरोरी साइड ही टिक करना पड़ेगा। अगर वहाँ ब्रदर और सिस्टर दिया रहेगा तो आप फ्रैटरी साइड टिक कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद आते हैं 362। 362 में दिया गया सुसाइड, ठीक। ये देखिए सुसाइड, सुसाइड शिव इज द रूट ऑफ वन सेल्फ, कहीं पर भी शिव आ जाए ये हमेशा डिनोट करेगा वन सेल्फ को,
ठीक, स्वयं को डिनोट करेगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, साइड इज द रूट ऑफ किलिंग। तो अब इसका सीधा अर्थ हो जाएगा स्वयं की हत्या। ये बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, आप इसको जानते भी होंगे। देखिए दिया गया है, तो स्वयं की हत्या को सुसाइड कहते हैं। ठीक, और अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या दिया गया है, द एक्ट ऑफ, देखिए द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, मतलब इस इरादे से कोई कार्य किया गया है, अपने स्वयं को मारने के इरादे से कोई कार्य किया गया हो तो उसको सुसाइड कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद आते हैं 363। 363 में दिया गया यूक्सोरिसाइड। ठीक, UXORISTIDE। ठीक, तो अब यहाँ पर एक नया रूट वर्ड आपको मिला जो कि इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, UXOR, यूक्सोर। ठीक, यूक्सोर एक नया रूट वर्ड आपको मिला। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यूक्सोर इज द रूट ऑफ वाइफ। कहीं पर भी आ जाए हमेशा वाइफ से रिलेट होगा। ठीक, ये चीज। और साइड एक नया रूट वर्ड है, तो साइड इज द रूट ऑफ किलिंग हमने बताया हुआ है। तो बस यहाँ पर भी इसका अर्थ सीधा यही हो जाएगा कि वंस वाइफ, स्वयं की पत्नी की हत्या करने वाले को यूक्सोरिसाइड कहते हैं, जो मतलब स्वयं की पत्नी की हत्या का काम करे, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन वाइफ, जो अपनी पत्नी की हत्या करते हैं उसको यूक्सोरिसाइड कहते हैं। ठीक, ये हो गया। तो आई होप साइड रूट वर्ड जो है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और इसमें हमने काफ़ी वर्ड डिस्कस कर लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया हो। तो अब आते हैं हम रूट वर्ड नंबर 34 में। रूट वर्ड नंबर 34 दिया गया सरकम। साइड रूट वर्ड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं रूट वर्ड नंबर 34 सरकम। ठीक, ये है सरकम, कहीं पर भी आ जाए ये अराउंड को डिनोट करेगा। ठीक, सरकम। ठीक, सरकम इज द रूट ऑफ अराउंड। एंड एम्बियंट जो होता है, जिसको हमने बताया था एम्बी रूट वर्ड में, एम्बियंट जो होता है इसका पूरा अर्थ होता है सराउंडिंग। ठीक, देखिए सरकम हमने बताया अराउंड रूट वर्ड होता है, एंड एम्बियंट जो होता है ये देखिए सराउंडिंग दिया भी गया है यहाँ पर, ये देखिए। तो बस इसका सीधा अर्थ हो जाएगा सर्कम एम्बियंट, मतलब चारों ओर से घेरे हुए। ठीक, जो चारों ओर से घिरा हो उसे कहते हैं सर्कम एम्बियंट। ये हो गया 364। एंड 365 में क्या दिया गया है, 365 में दिया गया है सर्कम एम्बुलेट। ठीक, सर्कम हमने बताया हुआ है अराउंड का रूट वर्ड है, एंड एम्बुलेट जो होता है ये वाक का रूट वर्ड है। ठीक, एम्बुलेट, एम्बुलेट मतलब एम्बल जो होता है ये वाक का रूट वर्ड होता है। ठीक, एम्बल, एम्बी, ये सब वाक का रूट वर्ड होता है, हमने इसको अलग से पढ़ाया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बस वही सर्कम एम्बुलेट मतलब चारों तरफ चलना। ठीक, यही हो गया। सर्कम मतलब अराउंड, एम्बुलेट मतलब वाक, चारों तरफ चलना। तो चारों तरफ चलने का क्या मतलब हो गया, परिक्रमा करना। ठीक, वॉक अराउंड रिचुअलिस्टिकली मतलब धार्मिक क्रिया के लिए, रिचुअलिस्टिकली मतलब धार्मिक क्रिया के लिए, इसको ध्यान रखिएगा आप। इसका मीनिंग हमने लिखा हुआ है बट दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम बोल रहे हैं रिचुअलिस्टिकली मतलब धार्मिक क्रिया के लिए। ठीक, ये हो गया। और अब आते हैं यहाँ पर क्या दिया गया था, सर का, हाँ परिधीय गोलाई, परिधीय गोलाई हमें लगता है कट हो गया ये। एक सेकंड, एक सेकंड, चलिए ठीक है हम इसको डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो 367 दिया गया है सरकम लोक्यूशन। ठीक, सरकम लोक्यूशन। अब सरकम लोक्यूशन, सरकम इज द रूट ऑफ अराउंड एंड लोक्यूशन इज द रूट ऑफ स्पीक। लोक्यू इज द रूट, लोक्यू या लोक्यूट जो होता है ये स्पीक का रूट वर्ड होता है। ठीक, तो कहीं पर भी आ जाए लोक्यू ये हमेशा स्पीक से रिलेटेड होगा। तब इसका क्या अर्थ हो जाएगा, सरकम चारों तरफ, स्पीक बोलना मतलब चारों तरफ से बोलना, इधर से भी बोलना उधर से भी बोलना, हर तरफ से बोलना, मतलब बातों को गोल मोल घुमा देना। ठीक है, यही तो हो जाएगा इसका अर्थ। इसका सीधा अर्थ हो जाएगा बातों को घुमा फिरा कर कहना, ए लॉन्ग वाइंडेड वे टू स्पीकिंग। देखिए दिया गया है। ठीक, ये हो गया। और पेरिफेरिस। ठीक, पेरिफेरेसिस, हाँ पेरिफेरेसिस जो है ये गोल मोल बात को कहते हैं पेरिफेरेसिस। देखिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में, आप इसको लिख लीजिएगा अगर दिक्कत हो आपको तो। ठीक, इसलिए हमने लिख दिया, थोड़ा कठिन है। तो पेरिफेरेसिस जो होगा ये गोल मोल बात को पेरिफेरेसिस कहते हैं, या उसको सर्कमलोक्यूशन का सिनोनिम्स है, आप इसको दोनों कह सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा सिनोनिम्स में आ जाए सर्कमलोक्यूशन तो उसको आप पेरिफेरेसिस कह सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद आते हैं 368 में। 368 दिया गया सर्कमस्पेक्ट। ठीक, सर्कम इज द रूट ऑफ अराउंड, एस्पेक्ट इज द रूट ऑफ टू लुक मतलब देखना। ठीक, तब चारों तरफ देखना, जैसे आप चारों तरफ ऐसे देख देख के चल रहे होते होंगे तो उसका क्या मतलब होता है कि आप ऐसे तो चल नहीं रहे होंगे, कोई सावधानी बरतनी होगी या फिर कोई चीज किसी चीज से आपको सावधान रहने को कहा गया होगा, तभी आप चारों तरफ देख के चल रहे होंगे। तो बस वही सर्कमस्पेक्ट मतलब टू बी केयरफुल, सावधान रहना या लुक अराउंड, चारों तरफ देखना। ठीक, ये दिया गया इसका मीनिंग। ठीक, आप इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख दीजिए, हम बोल रहे हैं सावधान रहना या चारों तरफ देखना। ठीक, सर्कमस्पेक्ट। अब आते हैं 369 पे। 369 दिया गया है सर्कमस्टांसेस। ठीक, सर्कमस्टांसेस जो होता है
ये होता है रूट वर्ड नहीं, ये पूरा इसका अर्थ देख लिया जाए तो इसका अर्थ होता है परिस्थिति, स्थिति। अब इसका रूट वर्ड में डिवाइड करने पर देखते हैं कैसे बनता है। सर्कम इज द रूट ऑफ अराउंड एंड स्टांसेस। स्टांसेस एक थोड़ा डिफिकल्ट सा रूट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो हमने इसको रेड हाईलाइट किया है। तो इसका स्टांसेस मतलब इज द रूट ऑफ टू स्टैंड, मतलब खड़े रहने का। मतलब अब इसका क्या हो जाएगा, मतलब चारों तरफ के स्टैंड को देखना, ठीक। स्टैंड मतलब स्थिति, खड़ा रहना, दोनों चीज होता है, ठीक। चारों तरफ की स्थिति को देखना, तो चारों तरफ की जो स्थिति होगी वही तो हमारी परिस्थिति होगी, बस वही सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति या हालात। तो इसका अर्थ भी दिया कंडीशन बियॉन्ड विलफुल कंट्रोल, ठीक। ये हो गया कंडीशन जो अपनी इच्छा के नियंत्रण से परे हो, ठीक, उसको कहते हैं। तो वही परिस्थिति हो गई। परिस्थिति क्या होती है, हालात क्या होता है, हालात किसी के बस में तो होता नहीं है कोई कंट्रोल कर सके, तो बस वही चीज दिया गया है इसमें। तो अगर इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए कंडीशन बियॉन्ड विलफुल कंट्रोल, तो आप यहाँ सर्कमस्टांस जो होता है उसको टिक करिएगा, ठीक। और 369 तक हो गया। अब आते हैं 370 में। 370 दिएगा सर्कमवेंट, ठीक। सर्कमवेंट, सर्कम इज द रूट ऑफ अराउंड एंड वेंट इज द रूट ऑफ टू गो, ठीक, टू गो। अब अराउंड टू गो, ठीक। वेंट जो है ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कहीं पर भी आ जाए ये हमेशा टू गो को डिनोट करेगा, ठीक। ये हो गया। तब इसका रूट वर्ड से रूट डिवाइड रूट वर्ड से हम देखते हैं अर्थ क्या बनता है इसका। अराउंड टू गो मतलब किसी चीज के चारों ओर, टू गो मतलब जाना, चारों ओर जाना, बार बार चारों ओर जाना, यानी परिक्रमा करना, ठीक। आप किसी चीज के बार बार चारों ओर जा रहे हैं तो उसका मतलब परिक्रमा कर रहे हैं, तो बस वही घेरा डालना है, परिक्रमा करना, ठीक। ये देखिए इसका अर्थ दिया गया है, परिगमन करना। ये हो गया टू बाईपास और गो अराउंड, ठीक। घेरा बनाना या परिक्रमण करना, परिगमन करना, मतलब अराउंड जा रहे हैं किसके चारों ओर, मतलब उसका परिगमन कर रहे हैं, चारों तरफ गमन कर रहे हैं, ठीक। वो हो गया। और अब आते हैं 371, ठीक। 371 में दिया गया सर्कम नेविगेट। सर्कम नेविगेट, सर्कम इज द रूट ऑफ अराउंड एंड नेवी इज द रूट ऑफ शिप। कहीं पर भी ये नेवी आ जाए ये हमेशा शिप को डिनोट करेगा, ठीक। तब इसका क्या हो जाएगा, मतलब अब इसका सीधा अर्थ यहाँ से देखिए निकालिए तो यही निकल रहा है कि नाव से चारों तरफ की कोई बात हो रही है, ठीक। नाव से चारों तरफ की कोई बात हो रही है, ठीक। तब इसका वही सीधा अर्थ निकलेगा कि विश्व जलपोत से, विश्व का जलपोत से चक्कर लगाने को नाव से चारों तरफ यानी पृथ्वी के चारों तरफ, यानी विश्व हो गया, पृथ्वी के चारों तरफ विश्व ही तो है सब कुछ, तो विश्व का जलपोत से चक्कर लगाने को सर्कुम नेविगेट कहते हैं, ठीक। ये हो गया। और इसके बाद आता है 372। 372 जो है ये सर्कमस्क्राइब दिया गया है, ठीक। 372 सर्कमस्क्राइब, तो सर्कम इज द रूट ऑफ अराउंड एंड स्क्राइब जो होता है ये राइट का रूट वर्ड होता है, कहीं पर भी ये हो जाए स्क्राइब आ जाए, देखिए ये दिया गया है तो ये हमेशा राइट को डिनोट करेगा, ठीक। तो अब मतलब चारों तरफ लिखना, मतलब चारों तरफ लिखने का मतलब कोई चीज लिखने से जरूरी नहीं कि आप अक्षर ही लिखें, मतलब गोला भी एक बना दें। तो अगर आप किसी चीज के चारों तरफ एक गोला बना देते हैं तो वो उसको प्रतिबंधित नहीं कर देते हैं, तो बस वही चीज कि एक लाइन ड्रा कर देना जिससे कोई चीज के ऊपर प्रतिबंध लग जाए। तो सर्कम स्क्राइब मतलब प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना, ठीक। इसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब, ठीक। टू ड्रा ए लाइन अराउंड मतलब चारों तरफ एक लाइन अराउंड मतलब खींच देना, ठीक, जो एक प्रतिबंध की तरह हो, ठीक। या वेस बनाना ये भी हो सकता है इसका। और उसके बाद एक वर्ड है 73, 373 जो कि यहाँ पर अभी स्लाइड में हमें लगता है कट हो गया है। तो ये दोनों वर्ड, दो क्या यहाँ पर हमें लगता है चार वर्ड आज मिस हुए हुए हैं, तो हम ये चारों वर्ड आपको अगली स्लाइड में बता देंगे। उसके बाद आते हैं 374 में। 374 में दिया गया सर्कमजिरेशन, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा सर्कमजिरेशन। सर्कमजिरेशन, सर्कम इज द रूट ऑफ अराउंड एंड जिर इज द रूट ऑफ रिवॉल्व। रिवॉल्व मतलब घूमना, टू रिंग, ठीक। ये जिर कहीं पर भी आ जाए ये देखिए GYR, ये हमेशा रूट वर्ड होगा रिवॉल्व या अरिंग का, ठीक। तो ये हो गया सर्कमजिरेशन, चारों तरफ घूमना, ठीक। बस वही भंवर के समान चारों तरफ घूमने की क्रिया को, ठीक है, भंवर के समान चारों तरफ घूमने की क्रिया को सर्कमजिरेशन कहते हैं। सीधा अर्थ यहाँ से निकल रहा है रूट वर्ड से, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब सर्कम रूट वर्ड जो है ये इसको हमने कंप्लीट कर लिया। और अब आते हैं रूट वर्ड नंबर 35 में जो कि है सिस, ठीक, CIS सिस, ठीक। ये है और इसका जो अर्थ होता है कहीं पर भी आ जाए ये हमेशा कट का अर्थ देता है, कट यानी काटने का अर्थ देता है। तो अब इसको देखते हैं 375 में। 375 दिया कंसाइज। कंसाइज मतलब कन इज द रूट ऑफ कंप्लीटली, कहीं पर भी आ जाए कन आ जाए या तो इसका रूट वर्ड टुगेदर होगा या तो इसका रूट वर्ड कंप्लीटली होगा। तो सिस मतलब कट करना, ठीक।
तो मतलब किसी चीज के को कंप्लीटली कट करना जो कि अनर्थ हो, जिसका जिसका कोई अर्थ ना हो, उसको कंप्लीटली कट करके छोटा कर लेना, अर्थपूर्ण बनाना। ठीक, तो बस वही चीज कंसाइज मतलब संक्षिप्त संक्षिप्त करना। ठीक, पिथी, पिथी इसका सिनोनिम दिया गया है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, पिथी। कंसाइज का सिनोनिम पिथी होता है, जिसका मतलब अर्थपूर्ण या अ, अल्प अल्प शब्दक होता है। ठीक, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है अल्प शब्दक या अर्थपूर्ण, आप इसको ध्यान रखिएगा, पिथी। ठीक, ये हो गया। और इसका एंटोनिम देखा जाए कंसाइज, कंसाइज मतलब संक्षिप्त, और इसका एंटोनिम लॉन्ग वाइंडेड मतलब लंबा चौड़ा। ठीक, ठीक, जो लॉन्ग वाइंडेड मतलब लंबा जो फैला हुआ हो। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद आते हैं इसके डेफिनेशन में क्या दिया गया है, गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड फ्यू वर्ड्स। ठीक, तो इसका सीधा कंसाइज का अर्थ मतलब संक्षिप्त में कोई चीज देना। तो इसमें दिया गया गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को देना क्लियरली स्पष्ट रूप से। ठीक, एंड फ्यू वर्ड्स, इन फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में। तो ठीक, तो अगर ये आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप इसको कंसाइज, पिथी जो भी दिया रहेगा आप उसको टिक कर सकते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं इन साइज। ठीक, इन साइज, इन साइज में इन इज द रूट ऑफ इनटू एंड साइज इज द रूट, सिज इज द रूट ऑफ टू कट। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, इसका इनटू कट मतलब किसी उसी में काट के अलग करना। ठीक, तो इन साइज मतलब काट के अलग करना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो वही चीज सीधा अर्थ इसका हो जाएगा कि काट के अलग करना कोई चीज। इन साइज का अर्थ ही जान लीजिए, देखिए हमने लिख भी दिया है यहाँ पर, काट के अलग करना। ठीक, तो बस वही है, तो शब्दों को काटना, डिजाइन को काटना, ऐसा या किसी चीज को काटना है, किसी काट को अलग, काट के अलग करना किसी चीज को, लेकिन किस चीज पे अलग करना, किस सरफेस पे। जैसे लकड़ी पे लिखवा देना, उसी को कहते हैं इनग्रेव। देखिए उसका सिनोनिम दिया गया है उत्कीर्ण करना, इच मतलब खोदना। तो ये मतलब किसी चीज पे लिखाना, काट के कोई अक्षर बनवाना, उसको कहते हैं इंसाइज। ठीक, ये हो गया। इनके इनग्रेव मतलब उत्कीर्ण करवाना। ठीक, उत्कीर्ण मतलब जैसे आप लकड़ी पे अपना नाम लिखवा रहे हैं तो उसमें से आपको लकड़ी काट के निकलवानी पड़ेगी, तभी वो उत्कीर्ण होगा, तभी उस पर लिखा जाएगा। तो बस वही काट कर अलग करेंगे तो उसी को इंसाइज, इनग्रेव, इच दोनों तीनों कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद आते हैं 377 में। 377 दिया गया इंसेसिव। ठीक, इन, इनटू एंड सिस जो होता है ये टू कट का रूट वर्ड होता है। तो इंसेसिव का क्या हो जाएगा, इंसेसिव का हो जाएगा कि, हाँ, इंसेसिव का क्या हो जाएगा, हाँ देखिए यहाँ पर इंसेसिव इनटू हो जाएगा, और इन आई एन एस सी आई एस आई भी ई। ठीक, हमने यहाँ पर स्पेलिंग बोल दिया है क्योंकि वो वीडियो में यहाँ पर वो आ जाएगा चेहरा, तो उसको देखेंगे अगली बार से, हम अगले वीडियो से सही कर लेंगे उसको। तो इंसेसिव जो हो गया ये कटा हुआ, इसका सीधा अर्थ हो गया, देखिए यहाँ पर हमने दे दिया गया है इनटू कट मतलब जो कटा हुआ हो। इम्प्रेसिवली डायरेक्ट एंड डिसिसिव। ठीक, प्रभावशाली, कटा हुआ, जो पहले से कटा हुआ होगा वो ज्यादा अच्छा कटा हुआ होगा, तो वो आकर्षित भी करेगा आपको। ठीक, जैसे आप कोई चीज काट रहे हैं डिजाइन में, तो वो अगर उसको आप आराम से पहले से काट के रखे रहेंगे तो वो इम्प्रेसिव होगा। ठीक, प्रभावशाली होगा। बस भाई इंसेसिव मतलब प्रभावशाली या कटा हुआ। ठीक, ये हो जाएगा। एंड उसके बाद आते हैं 378, इसको भी हम स्पेलिंग सहित बोल देंगे, PRECISE, प्रिसाइज। क्योंकि यहाँ पर हमारा पो रहेगा, चेहरा वगैरह आता रहेगा, इस वजह से आपको दिखाई नहीं देगा, अगली वीडियो से हम इसको ठीक कर देंगे। ठीक, तो प्रिसाइज, प्री इज द रूट ऑफ एडवांस, एंड सिज, सिज इज द रूट ऑफ सिज या साइज जो होता है ये कट होता है। तो जैसे आप कोई चीज पहले से काट कर रखे रहेंगे प्रिसाइज, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट कटा रहेगा, एडवांस में बहुत अच्छा कटा रहेगा। तो इसका बस वही अर्थ हो जाएगा, प्रिसाइज मतलब क्लियर एंड एक्यूरेट। ठीक, क्लियर मतलब स्पष्ट, कोई चीज पहले काटे रहेंगे तो वो स्पष्ट रहेगा और यथार्थ रहेगा। बस वही एग्जैक्ट, प्रॉपर, एग्जैक्ट मतलब ठीक, प्रॉपर मतलब बिल्कुल एकदम नाप तौल के, और जो है प्रिसाइज जो होगा इसका मतलब ही वही हुआ, एग्जैक्ट और एक्यूरेट। ठीक, तो इसका ये हो गया। और इसका एंटोनिम दिया गया एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का क्या मतलब हो गया, और इनएक्यूरेट अस्पष्ट और अयथार्थ। ठीक, इसका ये एंटोनिम्स दिया गया है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसका दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। सिनोनिम्स एग्जैक्ट जो दिया गया है, इसका स्पेलिंग मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, EXACT। और एक सिनोनिम्स है प्रॉपर, प्रॉपर PROPER। ठीक, ये हो गया। और इसका एक सिनोनिम्स है एक्यूरेट, ACCURATE। ठीक, मतलब इस सब का मतलब यथार्थ, ठीक, मतलब नाप तौल का, इन सभी का अर्थ यही होगा, मतलब बिल्कुल एकदम एक्यूरेट साइज, ठीक साइज। और इसका एंटोनिम दिया गया एम्बिगुअस। एम्बिगुअस हमने आपको बताया है। और इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट INACCURATE, इनका इसका मतलब अयथार्थ हो गया। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए।